आगे है मौत का तमाशा देखने। अब ये कहेंगे हिंदू मुसलमान कौन है। अब ये बताओ कि हिंदू का कौन कौन सा खून है और मुसलमान का कौन सा खून है, ये बताओ मुझे। अच्छा, अब अमित जी का करके बता। अच्छा, अमिताभ बच्चन का, ठीक है चलो। हाय, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो गंदी नाली से पैदा होते हैं और एक जो हमारी नस्ल से पैदा होते हैं। अरे बाबा जल्दी करो ना, 1 घंटा से दिया जला के रखिए, कितना टाइम लगाएगी। लो राखी बांधो। देखो भैया, मुझे नहीं पता कि तुम अगले साल आओगे या नहीं। पिछले 2-3 साल भी नहीं आए थे तुम राखी बंधवाने। तो मैं ना हर साल की कसर इस साल निकालने वाली हूँ। और वैसे भी आज मेरा दिन है, तुम्हारा दिन नहीं है, तो अपने बॉर्डर की तरह यहाँ पे ऑर्डर्स मत चलाओ, समझे? अच्छा बाबा सॉरी, जितना टाइम लगाना है लगा लो, मैं रेडी हूँ। ले मुझे राखी बांध। Let's take a good look. रुक जाओ। तो भैया ये भूखे भूखे रहना ना बहुत टफ काम है, मेरे बस का तो नहीं। मुझे तो बहुत भूख लग जाती है। अच्छा छोटी, तुझे भी बहुत बुरा लगता होगा ना, पर क्या करूं, हम पे देश की जिम्मेदारी है। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी होगी ना। अरे भैया तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे तो प्राउड फील होता है कि तुम मेरे भाई हो। इनफैक्ट मेरा भाई किसी एक बहन की नहीं, पता नहीं कितनी माँ और बहनों की रक्षा कर रहा होता है। और सबसे पहले तो अपनी धरती माँ को टाइम दे रहा होता है। तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर हाँ कभी कभी थोड़ा बुरा लगता भी है। पर फिर तुम्हारे काम और कारनामे देख करके मेरा वो डर ना एकदम छोटा हो जाता है। तो इसलिए तू मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने काम पे ध्यान दे। दैट्स गुड, बहन हो तो ऐसी। बहन किसकी है? अच्छा एक बात पूछूं, पूछो। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं बाबा, पूछो। देश की सेवा करते करते अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? कैसी स्टूपिड जैसी बातें करते हो भैया। पहली बात तो तुम्हें कुछ होगा नहीं, और मान के चलो अगर ऐसी कुर्बानी देने का वक्त आ भी गया ना, तो मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगी और तुम्हारे जितने भी अधूरे सपने हैं या धरती माँ के कर्ज हैं उन्हें मैं पूरा करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करोगी। ऐसे भी तुझे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी थी, बट धरती माँ को प्यार करते करते तेरे हिस्से का प्यार अधूरा रह गया। और ऐसे भी मैं धरती माँ के कर्ज के तले डूबा हुआ हूँ। तू इतना मत सोच, मैं धरती माँ की सेवा के लिए मैं काफ़ी हूँ। और तुझे मालूम है ना कि जब तक बाबूजी थे इस देश की काफ़ी सेवा की। अरे हाँ, तुम्हें मालूम है ना कि तुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं, और मैं उस लड़के से मिला भी हूँ। काफ़ी अच्छा है और तुझे बहुत खुश रखेगा। और हाँ, गलती मेरी ही है जो तुझसे सवाल किया। अरे भैया, अमन कहाँ खोया हुआ है? कब से उसका मोबाइल रिंग हो रहा है? तो बहुत बड़ा एक्टर बनता है ना, चल एक्टिंग कर। मुझे पता है वो उसकी सिस्टर का फ़ोन आ रहा है। अमर से बन के कॉल कर, मैं समझ जाऊँगा तो कितना बड़ा एक्टर है। अच्छा ऐसा? हाँ, चैलेंज दे रहे हो? यस। हेलो। हेलो भैया, हाँ बोल छोटी। क्या कंडीशन है वहाँ की? कुछ नहीं, बस थोड़ी हाथापाई हुई है बॉर्डर पे। अच्छा कोई नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ मैं इस बार फिर से तुम्हारी फोटो को ही राखी बांध के काम चला लूंगी। चल ठीक है बेटा। तूने मेरा फ़ोन क्यों पिक किया? अरे यार इन लोगों ने ना शर्त रखी कि उसकी आवाज़ में ना उसकी बहन से बात करके बता। तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार वैसे भी तू एक बात बता,
तू क्या बातें करता? यही बोलता कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता राखी में। तो और तू क्या बोलेगा? तू ना तू कभी नहीं सुधरेगा। मेरा काम क्या है? देखा, मान गए भाई, तो बहुत बड़ा एक्टर है। अभी अभी खबर आई है, ये चाइनीज काफ़ी संख्या में अपने फौज बुला रखे हैं। हमें भी इसके लिए तैयार रहना होगा। और खबर ये भी आई है, जो हम लोग बंकर बना रहे हैं उस पर वो अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हर हाल में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी फौजों की संख्या बढ़ानी होगी और युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। सर आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मेरे निशाने इतने पक्के हैं कि मैं इन सबको छल्ली कर दूंगा। हमें आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन आपको पता ही होगा 1962 में जो इंडिया चाइना में संधि हुई थी, उस एक्ट के तहत हम लोग लद्दाख बॉर्डर पे आर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सर जी, इस बाजू में इतनी ताकत है ना कि ये 1.5 फुटिया चाइनीज लोगों को ना एक साथ एक बार मैं इस बाजुओं में लपेट सकता हूँ। मौका तो आने दिए साहब जी, उसे भी पता चल जाए कि मैं भी भारत माँ का लाल हूँ। बिल्कुल, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं और बहुत जल्द धरती माँ हमें इसका मौका देगी। जय हिंद। Who was there? Under your view, This is my land. road who was there? You are not supposed to be here. No road. So you making road at 30 you making road. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भारत चीन तनाव से जुड़ी हुई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को चीन और भारतीय सेना के साथ झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने मंगलवार देर शाम इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि झड़प में चीनी सेना के 43 सैनिक भी हताहत हुए हैं। विक्रम, अभी तक सर्जी नहीं आया विक्रम। मैंने इन्फॉर्म किया है सर को, बस वो रास्ते में। बस थोड़ा सब्र करो मेरे भाई। सर जी, मेरी धरती माँ का कर्ज अधूरा रह गया सर जी, और शायद इसे मैं अगला जन्म में साफ पूरा कर पाऊंगा। साहब जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है साहब जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है साहब जी। एक चीज और साहब जी, मेरी बहन को मत बताना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा साहब जी, और मुझे मालूम है कि वो पगली जैसे ही ये जानेगी तो शादी नहीं करेगी साहब जी, और वो रिश्ता तोड़ देगी साहब जी, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेगी साहब जी। आपको तो मालूम है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में कितनी परेशानी है। उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया, और अब मेरा एक भाई का भी प्यार नहीं मिल पाएगा साहब जी, और मैं इस माँ का कर्ज लेके जा रहा हूँ। मेरे बाप का भी कर्ज मेरे पास रह गया, और मैं इतनी कर्ज नहीं सह पाऊंगा साहब जी। और साहब जी, मेरा अंतिम संस्कार आप लोग यही कर देना साहब जी, मेरा अंतिम संस्कार यही। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। अरमान की सिस्टर का फ़ोन है और किसी हाल में नहीं मालूम होना चाहिए कि अरमान अभी दुनिया में रहेगा। जी सर, आपको बात करनी है और शायद आपकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी एक्टिंग होगी।
हाँ छोटी बोल। भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, क्यों? नहीं, वो न्यूज़ में आ रहा था ना, तो थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया आप ठीक हो ना? हाँ बाबा ठीक हूँ मैं। तू स्टूपिड वाली बातें क्यों कर रही है? ठीक है भैया, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, चल बाय। सर आप टेंशन मत लो, मैं एक बहादुर भाई और एक बहादुर पिता की बेटी हूँ। मेरे भैया ने मुझे रोना धोना नहीं सिखाया है, उन्होंने मुझे परेशानियों से लड़ना सिखाया है और हमेशा जीतना सिखाया है। मैं ये सब गवा नहीं सकती, मैं टूट नहीं सकती। सर मुझे मालूम चल गया है कि मेरे भैया अब इस दुनिया में नहीं है, बट प्लीज सर, प्लीज हेल्प मी। मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है सर, मुझे ज्वाइन करने का प्रोसेस बताइए। शाबाश, तुम्हारे जज्बे को मेरा सलाम है। हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान के प्रति ये देश प्रेम, ये जज्बा हमारी फौज की ताकत को दोगुना कर देती है। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के दुश्मन हमसे थर थर कांपते हैं। आपके परिवार की कुर्बानी इस धरती माँ के लिए कर्ज रहेगी, जिसे ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हमेशा याद रखेंगे। और पर्सनली हर भाई को गर्व होगा आपके जैसे बहन को पाकर। वेरी गुड, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। जय हिंद सर। सैन्य ठिकाने रफेल की रेंज में। रफेल के आने के बाद चीन में भी दहशत, रफेल के आने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। हाय गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
Thank you and have a very safe Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan to all of you. अबू उनका झंडा उन्हें दे दूं? हाँ जा जा जा। ये लीजिए। अरे रुको, मैं आ रहा हूं। मिट्टी डाल देता हूं, तब ये जाएगा। अब्बा अब्बा अब्बा, क्या अब्बा, कब से आवाज लगा रहा हूँ? और कुछ नहीं बेटा, वो थोड़ी सी आग लग गई थी। दरअसल कल रात में देर से सोया था ना, इसलिए। कोई नहीं अब्बा, अब्बा कल से मेरी ट्रेनिंग है, आशीर्वाद दो। सलामत रह बेटा। अब्बा, माँ का ख्याल रखना। हाँ बेटा, इस माँ का ख्याल तो मैं रख लूंगा, मगर जो हम लोगों की माँ है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। किसी ने सच ही कहा है कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए 7 जन्मों की कुर्बानियां भी कम होती है बेटा। बहुत बहुत खुशनसीब होते हुए लोग जिनके हाथों में अपने मुल्क की हिफाजत की बागडोर होती है। खैर बेटा, अपना ख्याल रखना। जी अब्बा। रुक जा बेटा। जल्दी अम्मी। अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। सुबह सुबह बोरिया बिस्तर के कहाँ? हमें खबर भी नहीं। हाँ, शहर में अब्बा और अम्मी ने लड़की देखी है, उसी को फाइनल करने जा रहा हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा नेचुरल लग रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना। जब तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर ये मगरमच्छ क्या क्यों? सच्ची तुम ऐसा नहीं करो। मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है ना? अरे पगली, तुमने मौका ही कहाँ दिया तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच सकूं? ये क्या कर रही हो? अपनी तस्वीर लगा ली है ताकि से सोने से पहले और उठने के बाद तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा नजर आए और तुम दिन रात इतनी बेचैन हो जाओ
कि जल्दी से मेरा हाथ थामने आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? सपने तुम्हारे सपने ही रहेंगे, कभी हकीकत नहीं हो सकते। कहा हम रविशंकर शास्त्री। दूसरा कोई जात होता तो भी संभव नहीं था। ये तो दूसरे धर्म की बात है। चल तू घर चल, चल घर चल, चल तेरी क्लास लेता हूँ, चल। जल्दी आना। अपना ख्याल रखना। मेजर राठौड़, मेजर। कम मेजर, सिट डाउन। क्या बात है मेजर, कुछ ज्यादा ही नशा तो नहीं कर गया? नहीं मेजर, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बिल्कुल बिल्कुल मेजर, बिल्कुल बिल्कुल। साले पड़ोसी मुल्क वाले कभी नहीं सुधरेंगे। लगता है अपनी सरजमी पर तिरंगा फहरा के ही मानेंगे। आज एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों की आड़ में कुछ आतंकवादियों को भारत की सीमा पार कराने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों से खबर यह भी आई है कि पाकिस्तान दिल्ली में चल रहे दंगों को और बढ़ाने की साजिशों में लगा हुआ है। यही कारण है कि दिल्ली और कश्मीर दोनों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। देश की राजधानी का ये वो रूप है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन से उत्तर पूर्वी दिल्ली के करीब 10 बड़े इलाके सुलग रहे हैं। वक्त आ गया है मेजर, दुनिया से साफ साफ बताना होगा। देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बह जाना होगा। जिससे तिरंगा लगे पराया, वो मेरे देश को छोड़ जाए। ये हिंदुस्तान है मेजर, यहाँ हर को हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। बात तो सही है मेजर, उसे गर्मजोशी से नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना होगा। दुश्मन भी तो इसी फिराक में है कि हम लोग से कोई गलती हो। सब यहाँ तो फिर भी ठीक है, पता है सामने दुश्मन है और आर पार की लड़ाई है। सीने पर गोली खानी है या सीना छलनी करना है, पर वहाँ एक एक गोली बहुत हिसाब से चलाना होगा। एक छोटी सी गलती हमारे देश के दुश्मनों को दंगा करने का एक और मौका देगी और हमारे कुछ नेताओं को झूठा मसीहा बनने का बहाना। तब तो मेजर हम लोग को बहुत होशियारी के साथ काम करना होगा और इसके लिए बिल्कुल काबिल अफसर को इस मिशन में शामिल करना होगा।
यह है मिस्टर रवि, जो इस तरह काम को करने में महारत हासिल है। पिछली बार कुछ स्कूल में आतंकवादी घुसाए थे, जिसे इन्होंने दूसरे ढंग से काम को अंजाम दिया था। यह है मिस्टर दीपक, जिन्होंने पिछली बार मेले में कुछ आतंकवादी को पकड़ के मार गिराया था और बखूबी अपनी काबिलियत को अच्छे से निभाया था। यह मिस्टर आर्यन, जिनके अंदर एक अलग सा जज्बा है और इनमें जो खासियत है वो काबिल तारीफ है। और ट्रेनिंग के दौरान हमने जो इसे रीड किया था, तो हमें लगता है कि आगे चल के ब्लैक कमांडो में शामिल हो सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम वालेकुम। कौन? काफी दिनों से हिंदुस्तान में धमाके जो नहीं हुए, हो सकता है याद धूमिल हो गई होगी। असलम, पाकिस्तान का नामी गुंडा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तुझे? क्या अभी भी वहीं अड्डा बना कर रखा है? और तू धमाके की बात करता है? तूने कायरता से पुलवामा पर हमला किया, लेकिन हम लोगों ने उसके बदले शेर दिल की तरह एयर स्ट्राइक किया। तू इतनी जल्दी भूल गया? अरे छोड़िए जनाब, हौसले काफी बुलंद लग रहे हैं आपके। इस बार आपकी सरकार भी आप लोगों की काफी मदद कर रही है, शायद इसलिए थोड़ी सी घमंड में दिख रहे हैं आप लोग। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, मुझे तो बस छोटी सी बात का घमंड है। मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। बिल्कुल सही फरमाया जनाब। भारत ने तो हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। काफी दिनों के बाद हमारे मंसूबों की कामयाबी का वक्त आया है और आपकी सरकार ने एक बड़ी गलती कर हमारे काम को आसान कर दिया है। और जहां तक मैं देख रहा हूं, आप भी काफी तैयारी में हैं। अच्छा लगा ये जानकर कि आपने हमारे कौम के लोगों को भी शामिल किया है। भरोसा करते हैं आप हम पे, ये अच्छी बात है। किस कौम की बात करता है तू? आतंकवादियों का न कोई जात होता है न कोई कौम। अगर तू मुसलमानों की नजर से बात करता है तो जितने मुसलमान तेरे पाकिस्तान में हैं, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में हैं। और उन्हें इस बात का फख्र है कि वो एक हिंदुस्तानी है। मुसलमान का मतलब जानता है तू? मुसलमान, जिसका ईमान पाक हो। अपनी गंदी जुबान से मुसलमान का नाम मत ले। आपके इसी घमंड को तो इस बार तोड़ना है जनाब। इंशाअल्लाह। अभी जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है, कुछ नेताओं का भी सपोर्ट मुझे अच्छा मिल जाएगा। और वहाँ जो आग लगी हुई है, वक्त पर हमारे लोग इसमें पेट्रोल डालकर उसे काफी विस्फोटक बना रहे हैं। प्रणाम अब्बू। बेटा बेटा, अचानक तुम? हाँ अब्बू, यहाँ के हालत के बारे में पता चला, मुझसे रोका नहीं गया। आप सबकी बहुत याद थी। हाँ बेटा। और बेटा, अपने भी कुछ रिश्तेदार इस दंगे की चपेट में आ गए। अरे आइए आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज सीट। कैसे हो मियाँ? ठीक हूँ, मगर कैसे आना हुआ? देखो, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, हम लोगों का साथ दो, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों को ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। 370 के मामले में चुप रहे, अयोध्या के फैसले का भी हम लोगों ने सम्मान किया। और अब क्या ये नया कानून? हम लोगों की खामोशी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी आजादी चली जाएगी।
हम तो अपने मुल्क से पराये हो जाए। कोई पराया नहीं होने जा रहा है, सिर्फ नासमझी में आकर इसे दंगे का रूप दिया जा रहा है। और रही बात आजादी और अधिकार लेने की, तो बाकी 57 देशों में जाकर देख लो, देख लो, जितना अधिकार और जितना सम्मान हमें इस धरती पे मिलता है कहीं नहीं मिलता। तुम ऐसे ही देशभक्ति दिखाते। इस मुल्क ने तुम्हें क्या दिया? तुमने तो इतनी कुर्बानी दी, अपने बड़े बेटे को इसी जमीन पर खो दिया। बदले में तुम्हें क्या मिला? आज हमें साबित करना पड़ रहा है कि हमारे बाप दादा यहाँ के थे या नहीं। वो एक हादसा था, वो गुजर चुका है, उसे मैं भूल चुका हूँ। तुम भूल सकते हो, तुम्हारी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, तुम दिखाते रहो अंधे देशभक्ति। मेरे सामने इस दंगे में मेरे बच्चों को गोली लगी है और इसी हाथों पे दम तोड़ा है। इसका तो हिसाब हिंदुओं को चुकाना पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। देखो उस्मान भाई, हमारे मुल्क के लगभग सभी लोग एक हो चुके हैं और हमें बाहरी मुल्कों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अगर तुम हमारा साथ दे दो तो यह भीड़ और भी बढ़ेगी और एक नई क्रांति आ जाएगी और इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता। कौन सा मौका? हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ाकर सत्ता हासिल करने का मौका? बिल्कुल सत्ता में आओ, बिल्कुल आओ, ये अच्छी बात है, पर लोगों के बीच में दंगा फैलाकर नहीं, इंसानियत को शर्मसार करके नहीं। बस मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दे रहे हो या नहीं। नियत अच्छी लेकर आओ, बिल्कुल साथ दूंगा, फिलहाल नहीं। रुकिए, मैं आपके साथ हूं। शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये तो गलत है। आपने कहा था केवल हिंदू का खून बहाया जाएगा, पर यहाँ तो हमारे कौम के लोग भी मारे जा रहे हैं। वो मारे नहीं जा रहे, वो अपने कौम के लिए कुर्बान हो रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और जो जो ये कुर्बानियां देते हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है। और कहीं ना कहीं ये अल्लाह का फरमान है। और खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन भगदड़ में तो बहुत लोगों की जान जा सकती है, कुछ और नया प्लान नहीं कर सकते क्या? अरे मियाँ, अब किस इमोशन में पड़ गए? आप अभी का देख रहे हैं और मैं कल का देख रहा हूँ। और हाँ, इस भगदड़ के बाद हिंदू मुस्लिम अलग होंगे और ये खबर आएगी कि ये धमाका हिंदुओं ने किया और हम सारे मुसलमान एक होंगे। और अगले साल चुनाव भी है और हर जगह से हमारे वोट हमारे नेताओं को मिलेगी और तुम्हें तो सीएम की कुर्सी भी नसीब हो जाएगी। और हम लोग अपने सत्ते की ताकत से अपने तक जाएंगे और हम लोग अपने कौम को भी बचाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, ये आप जितना भरोसा मुझ पर करते हैं आप इस पर भी कर सकते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान है, बहुत काम है। अरे मियाँ, आप टेंशन ना लें, छोटा सा धमाका होगा और क्या। ये फौजी यहाँ? हाँ, ये पास ही गाँव में रहता है, शायद छुट्टी पर आया होगा। होशियारी से काम लेना होगा। हो सकता है कि ये फौजियों की चाल हो, लोगों को सतर्क रहना होगा। प्लान हमारा ये रहेगा, यहाँ पे लगभग 200 से 300 आदमी होंगे जो कि नमाज पढ़ रहे होंगे। साबिर, आपको एकदम से पीछे जाकर आपको यहाँ बम लगाना होगा। बम की टाइमिंग ओनली 5 मिनट का रहेगा। इसमें हमारे 3 लोग ऑलरेडी नमाज पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे छोटा सा धमाका होगा जिससे काफी भगदड़ मचेगी और इसी बात का फायदा उठाकर हमारा आदमी जवान इस भीड़ में घुसेगा और इस काम का नाम हिंदुओं का लेगा और हम मौका का फायदा उठाकर वहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी होगी। सब समझ गए आप लोग?
बेटे, कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार जरूर सोच लेना। तेरे इस अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में न्यौछावर कर दिया। शायद इसलिए सर उठाकर जीता हूं। कहीं न कहीं मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरे इस देश ने, मेरे मुल्क ने मुझे ये मौका दिया। अरे अब ये सब बात तुमसे क्या कहनी। कहीं न कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। और एक बात और बेटा, जो तुम हिंदुओं को मारने की, खून बहाने की बात सोचते हो ना, शायद तुम्हें एक बात मालूम नहीं है। जी प्लीज ये बात मत बोलिए, नहीं तो हम इस औलाद को भी खो बैठेंगे। खो बैठेंगे नहीं सकीना, खो चुके हैं। एक देशभक्त के लिए इससे गिलानी की बात और क्या होगी। उसका बेटा एक देशद्रोही है। और एक बात और बेटा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तू मेरा बेटा नहीं है। जिन हिंदुओं का खून तो बहाने चला है ना, कहीं न कहीं तेरे लोगों में उन्हीं का खून है। सारा खेल बेटा रंगों और कपड़ों का है। हरा मुसलमानों ने, लाल हिंदुओं ने और सफेद ईसाइयों ने धारण कर लिया। और जानता बेटा, तू मुझे मंदिर से मिला था। शायद किसी मां ने अपने छोटे बेटों को मंदिर में छोड़ दिया था। और उस वक्त मैं बेऔलाद था। और पहली औलाद होने के वक्त ही डॉक्टर ने कह दिया था कि दूसरी औलाद होने पर खतरा है। और इसलिए भी मैंने तुझे गोद लिया था। आज से पहले नहीं सोचता होगा ना कि तू मेरी ही औलाद है। और समाज में कोई फर्क नहीं कर सकता कि तू हिंदू है कि मुसलमान। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब इंसानों के बनाए हुए ढकोसले हैं। ऊपर वाले ने तो सिर्फ इंसान बनाया है, और हम इंसानों ने इसे जात पात और धर्मों में बांट दिया है। इसी वजह से इंसान इंसानों का दुश्मन हो गया है। आर्यन, बेटा रुको, क्या हुआ? फोन करता हूँ, फोन पिक नहीं करती। इतनी जल्दी प्यार खत्म? मैंने जिस इंसान से प्यार किया था देशभक्त था, और अब देशद्रोही से रिश्ता जोड़ के प्यार शब्द को गंदा नहीं करना चाहती।
सर सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है। आप केवल प्रोटो को फोन कर दीजिए, मैं लाइव हो रहा हूँ। हाँ, हमने बात कर रखी है, सिर्फ तुम्हारे हाँ का इंतजार था। जय हिंद सर। हेलो, सिटी एसपी। ओके है सब, मिशन कंप्लीट। अब चालू कीजिए सर। हेलो, मैं आर्यन। आप मुझे पहचान रहे होंगे। मैं एक मिशन पे था। यहाँ कुछ आतंकवादी मस्जिद में घुस आए थे और इस दंगे का फायदा उठाकर अपने मंसूबे में कामयाब होना चाह रहे थे। यहाँ पे काफी नाजुक स्थिति बनी हुई थी और हिंदू मुस्लिम की एकता खतरे में थी। हमें बहुत होशियारी से काम करना पड़ा। हमारे बीच जो कुछ हुआ मैं टीवी के माध्यम से आप तक दिखा रहा हूँ। इन हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ना बहुत ही आसान है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू मरे या मुसलमान, हमारा बस एक ही काम है, आतंक फैलाना। इंशाअल्लाह ऐसा ही चलता रहा तो हर मुल्क में हमारी ही हुकूमत होगी और हम होंगे वहां के बेताज बादशाह। आमीन। पिछले दिनों 5 आतंकवादी हिंदुस्तान की सीमा में घुस आए थे, जिनके दिल्ली दंगों में हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इन 5 में से 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जबकि 2 भागने में कामयाब हो गए थे। इनकी कोशिश हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने की थी, लेकिन हिंदुस्तानी आर्मी ने इनकी कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। खबर यह भी मिली है कि आतंकवादी नेपाल की सीमा से होते हुए पाकिस्तान लौटने की फिराक में है। इसी वजह से इंडियन आर्मी ने सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नेपाल बॉर्डर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। गलती कर गया फौजी, तू गलती कर गया। ये तेरी जमीन नहीं, ये हमारा सरजमी है। यहां मेरा खौफ चलता है, मेरा। खौफ तो गली के आवारा कुत्ते भी पैदा कर देते हैं, पर दहशत हमेशा शेर की होती है। हमारे यहाँ कुत्ते को बहुत मेहमानबाजी में रखा जाता है और तुम दोनों का खर्चा हमारी सरकार को कुछ ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तुझे तेरे मुल्क से बहुत प्यार है ना, तुझे तेरी ज़मीन पे ही छोड़ देते हैं। कैसी रही मेहमानबाजी?
तूने बहुत बुरी होती है। तुम्हें मालूम नहीं तूने वहां किसे कैद करके रखा है। अब तक तो सिर्फ गोलियां चलती थी, अब मिसाइलें चलेंगी। गोलियां और मिसाइलें की बात करता है तू। गोलियां चली तो कश्मीर अब पूरी तरह हमारा हुआ। पीओके के साथ के हिंदुस्तान का नक्शा हमने तैयार कर लिया है। अगर मिसाइलें चली ना, तेरे साथ साथ ये सारी दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को ढूंढते रह जाएंगे। अब्बा अब्बा अब्बा, आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी परवरिश में रहकर कोई इंसान इस मुल्क के साथ गद्दारी कर सकता है? मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा अब्बू कि समाज के सामने और देश के सामने आपको सर झुकाना पड़े। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, आ गले लग गया। अब्बा बेटा, अब्बा की बातों का बुरा नहीं मानना, दिल से दिमाग से मत लगाना। तू सिर्फ मेरा बेटा है। अरे हाँ अम्मी, अब्बा ने कहा ना, सिर्फ दुनिया में एक ही धर्म है, इंसान। और शायद कहीं ना कहीं ये मेरी खुद नसीबी है, और पिछले जन्म में शायद कोई हमने अच्छे काम किए होंगे। ऐसे अब्बू और अम्मा मिले, जिसकी वजह से मुझे एक माँ का नहीं, पूरे देश की माँ का प्यार मिल रहा है। चलिए जी चलिए। क्यों, किस लिए? बहू देखकर शर्मा गई है आपको। चलिए। चलो चलो भाई। क्या बात है हीरो, मुझे पूरा विश्वास था मेरी पसंद कभी खराब नहीं हो सकती। अच्छा, जब तुमने हीरो कह ही दिया तो किसी बॉलीवुड की हीरोइन से शादी करूंगा, तुमसे शादी क्यों करूं? हाँ, अब सही है। कम से कम एक्टिंग तो रियल करा करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना? अरे पगली, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर वही घिसा पीड़ा ले लो।